सुनसान सड़क, बिजली के खंभों पर लगी टिमटिमाती लाइटें जैसे मरने को हों। ठंडी हवा में सीटी जैसी आवाजें। सामने दिखता है एक जर्जर वीरान बंगला, हाउस नंबर 999। राजू अपनी पतली जैकेट को कसकर पकड़ते हुए आगे बढ़ता है। सड़क की नमी और दूर कुत्ते की आवाज माहौल को और अजीब बनाती है। साले ने नौकरी भी नहीं दी, इतनी दूर चलकर आया और सीधा मना। वो सर झुकाए चलता रहता है। तभी एक पुरानी ब्लैक कार उसके पास आकर रुकती है। इंजन की आवाज हल्की और अजीब सी गूंजती है। कार का शीशा धीरे धीरे नीचे होता है। अंदर बैठा आदमी आधे अंधेरे में सिर्फ उसकी लाल आंखें चमकती हैं। तुम्हें नौकरी चाहिए ना? जी हाँ, चाहिए तो है। तो कल रात आ जाना, यहीं इस बंगले में, हाउस नंबर 999। नाइट शिफ्ट है। पर करना क्या होगा? कुछ नहीं, बस रहना है, रात भर देख रेख करनी है। कुछ गीले नोट निकालकर राजू की तरफ बढ़ाता है। ये एडवांस है, तुम्हारी पहली रात का मेहनताना। राजू पैसे लेते ही कांप उठता है, जैसे किसी ने बर्फ छुआ दिया हो। ये तो गीले हैं और इनमें से अजीब सी बदबू आ रही है। कल रात ठीक 12 बजे, देर मत करना। वो शीशा ऊपर करता है, कार आगे बढ़ती है, पर अगले मोड़ पर जाकर गायब हो जाती है। राजू वहीं खड़ा रह जाता है। उसकी आंखें अभी भी उसी दिशा में टिकी हैं। ये कौन था? और ये पैसे सड़े हुए जैसे लग रहे हैं। तभी पास के लैंप से स्पार्क निकलता है और अचानक पीछे से एक फुसफुसाहट सुनाई देती है। वो लौटेगा हर रात किसी नए को लेने। राजू झटके से पलटता है, पीछे कोई नहीं। घना अंधेरा, हल्का सा कोहरा और वही पुराना बंगला, हाउस नंबर 999, जैसे सैकड़ों सालों से वहीं खड़ा हो, सब कुछ सुनता, सब कुछ छुपाता। राजू आधी रात को वहीं पहुंचता है। उसकी नजर बंगले के गेट पर जाती है, जहां वही रहस्यमयी आदमी पहले से खड़ा होता है। अरे आप तो अंदर चले गए थे ना कल? तू आया ठीक वक्त पर। ये ले तेरी चौकीदारी की चाबी। वो एक पुरानी जंग लगी चाबी राजू की तरफ बढ़ाता है। उसकी आंखों के नीचे काले गड्ढे जैसे निशान हैं, जैसे हफ्तों से वो सोया ना हो। आप ठीक हैं? आपकी तबीयत? अब से ये घर तेरा है, लेकिन अंदर वही जाएगा जो लौट नहीं सकेगा। इतना कहकर वो बंगले का दरवाजा खोलकर अंदर चला जाता है। बिना पीछे देखे दरवाजा अपने आप धीरे धीरे बंद हो जाता है, एक भारी आवाज के साथ। राजू कुछ समझ नहीं पाता, दरवाजे को देखता रह जाता है। क्या बोला था अभी? जो लौट ना सके, पता नहीं क्या। कुछ देर बाद तभी कार की हेडलाइट्स उसकी आंखों में चमकती हैं। वही पुरानी ब्लैक सीडान कार, वही अजीब गूंजती इंजन की आवाज। राजू कार की ओर देखता है। कार में वही आदमी बैठा है, लेकिन इस बार उसके साथ एक औरत और 2 छोटी लड़कियां भी हैं। तीनों की आंखों के नीचे भी वैसे ही काले धब्बे हैं। ये तो अभी अंदर गया था, फिर ये कार में कैसे?
कार गेट के सामने रुकती है। चारों लोग बिना बोले एक साथ कार से उतरते हैं। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं। सबकी चाल सामूहिक, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने समेट रखा हो। औरत की आंखें राजू से मिलती हैं और वो एक अजीब ठंडी मुस्कान देती है, जैसे उसकी रूह बोल रही हो, तू अगला है। राजू पीछे हटता है। वो कुछ पूछना चाहता है, लेकिन उसका गला सूख चुका है। चारों लोग बंगले के दरवाजे तक जाते हैं और बिना चाबी के दरवाजा अपने आप खुल जाता है, एक भयानक चीख जैसी डरावनी आवाज के साथ। राजू अपनी आंखें मलता है, फिर सामने देखता है बंगले का दरवाजा बंद है, वहाँ कोई नहीं। मैंने देखा था सबको एक साथ अभी अभी यहीं पर। वो चाबी को देखता है। वो अब गर्म हो चुकी है, जैसे उसे किसी ने आग में डाला हो। पास की लाइट फिर से झपकती है। कोहरे में बंगले की छत पर एक परछाई दिखती है, लंबी टेढ़ी, जो धीरे धीरे गायब हो जाती है। सुबह की रोशनी कमरे में झांक रही है, लेकिन माहौल फिर भी भारी है। राजू थका हुआ, आंखों में नींद और डर लिए बैठा है। उसकी पत्नी सुमन रसोई के बाहर आती है, चेहरा बिगड़ा हुआ। राजू, ये कैसी बदबू है घर में? उल्टी सी आने लगी मुझे। मालूम नहीं, मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मैंने पूरी सफाई कर ली, गैस चेक कर ली, फिर भी बदबू जैसे किसी सड़ी चीज की हो। राजू उठकर बैग के पास जाता है, जहां उसने पिछली रात मिले नोट रखे थे। जैसे ही वो बैग खोलता है, एक भयंकर बदबू कमरे में फैल जाती है। हाय दैया, ये क्या है? ये वही पैसे हैं जो उस आदमी ने दिए थे, बंगले वाले। वो नोट निकालता है। अब वो काले पड़ चुके हैं और उनमें से चिपचिपा पसीना जैसा कुछ लगा हुआ है। उन पर कुछ हल्के खून जैसे निशान भी दिखते हैं। राजू, ये तो कोई शापित चीज लग रही है, इन्हें घर से बाहर फेंक दो। पर ये मेरी नौकरी का एडवांस है, मैं इन्हें फेंक नहीं सकता। तो उस नौकरी से इस्तीफा दे दे। वो लोग वैसे नहीं है। वो लोग मुझे ढूंढ लेंगे। राजू वापस आ चुका है, चाबी से दरवाजा खोलता है, पर अंदर नहीं जाता, सिर्फ बाहर चौकीदारी कर रहा है। हवा में ठंड और डर दोनों घुल चुके हैं। दूर घंटे की टन टन बजती है, आधी रात का वक्त। राजू बंगले के सामने खड़ा है, आंखें गेट के पार अंदर की तरफ। तभी बंगले के अंदर की लाइट एक झटके से जलती है, फिर बुझ जाती है, फिर जलती है, जैसे कोई अंदर चल रहा हो। कोई अंदर है? कोई अंदर है क्या? वो आंखें मलता है और तभी देखता है दो औरतें सफेद साड़ियों में, हाथों में मोमबत्तियां लिए धीरे धीरे घर के हॉल से चलती हुई छत की तरफ जाती हैं। उनके चेहरे नहीं दिखते, बाल लंबे खुले हैं और मोमबत्तियों की धीमी रोशनी में उनके पांव जमीन को छूते नहीं। ये क्या है? औरतें छत तक पहुंचती हैं और छत के कोने पर खड़ी हो जाती हैं। मोमबत्तियां अब नीली रोशनी में बदल रही हैं। उनके चारों तरफ एक हल्का धुआं फैलता है। तभी एक खिड़की से कोई परछाई झांकती है और तेजी से गायब हो जाती है। ये नौकरी मुझे खा जाएगी। वो चौकीदार की कुर्सी पर बैठने ही वाला होता है कि उसे बंगले की दीवार से आती आवाजें सुनाई देती हैं। राजू, राजू, छत पर मत देखना, नहीं तो तेरा नाम भी वहीं लिखा जाएगा। राजू की आंखें छत की ओर उठती हैं, लेकिन अब वहां कोई नहीं है। बस मोमबत्ती की एक लौ हवा में तैरती दिखती है और फिर बुझ जाती है। सुबह की हल्की रोशनी
लेकिन हवा में अब भी रात की सर्दी और कुछ अनदेखा डर लिपटा हुआ है। राजू अब भी कुर्सी पर बैठा है, पूरी रात की थकान, आंखों के नीचे गहरे काले घेरे। बंगले के सामने वाली सड़क से लोग निकल रहे हैं। सब राजू को घूरते हुए जाते हैं जैसे वो कोई अशुभ चीज हो। अरे ये वही आदमी है ना जो उस बंगले की रात की ड्यूटी करता है? हाँ, लेकिन अब तक ये जिंदा कैसे है भाई? राजू इन बातों को सुनता है लेकिन अनसुना करता है। तभी सामने से एक बुजुर्ग बाबा फटे पुराने कपड़े पहने, हाथ में झोली लिए, लड़खड़ाते कदमों से आते हैं। कुछ दे दे बेटा, भूखा हूँ। रुकिए बाबा, देता हूँ। राजू जेब से वही नोट निकालता है जो उस अजीब आदमी ने दिए थे, लेकिन जैसे ही वो नोट बाबा की तरफ बढ़ाता है, बाबा की नजर बंगले पर पड़ती है। वो एकदम सख्त हो जाता है, आंखें फैल जाती हैं। अरे ये तो नहीं, ये वही नहीं नहीं। क्या हुआ बाबा, आप कांप क्यों रहे हैं? ये घर जिंदा है, ये जिंदा है, ये निगलता है और फिर थूकता भी नहीं। हाँ बाबा, ये क्या कह रहे हैं आप? तू बच नहीं पाएगा, तू नहीं बच पाएगा। उसके अंदर जो है वो अब तुझे पहचान चुका है। और तभी बाबा जोर से चीखता है जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसके मन को तोड़ दिया हो। उसकी आंखें दीवारों में है। मत देखो उस बंगले को। नहीं नहीं नहीं। वो अपनी झोली छोड़कर पागलों की तरह चिल्लाता हुआ वहां से भाग जाता है। नहीं। राजू स्तब्ध। उसकी उंगलियों में नोट अब भी फंसे हैं, लेकिन अब वो नोट सांवले से काले पड़ चुके हैं, जैसे बाबा की चीखों से उन पर कुछ उतर आया हो। सुमन रसोई में है, लेकिन राजू इस बार शांत नहीं है। अंदर कुछ टूटा हुआ है। सुमन, आज फिर कुछ हुआ है। अब क्या? एक बाबा आया था पैसे मांगने। जैसे ही उसने बंगले की तरफ देखा तो वो पागल हो गया, चिल्लाने लगा और भाग गया। क्या बोला उसने? वो बोला कि बंगला जिंदा है और अब वो मुझे पहचान चुका है। राजू, छोड़ दे ये नौकरी, छोड़ देना। अब छोड़ना आसान नहीं है। लगता है अब वो मुझे नहीं, मैं उसे चाहिए। तभी घर की खिड़की अपने आप खटाक से खुल जाती है और बाहर से वही सड़ी बदबू फिर से घर के अंदर घुसती है। फिर से वही बदबू। राजू चुपचाप बाहर देखता है और दूर एक काली परछाई बिजली के खंभे के नीचे खड़ी दिखती है, बिल्कुल स्थिर, सिर्फ देख रही है। रात के 2 बजे बंगले के बाहर अब तेज हवा चल रही है। दरवाजा खुद ब खुद धीरे से झरमराता है। राजू अब तक ड्यूटी पर है, लेकिन प्यास उसे परेशान कर रही है। एक गिलास पानी तो पी ही लो, वैसे भी सब सो रहे होंगे। राजू धीरे धीरे बंगले के दरवाजे की ओर बढ़ता है, कुंडी दबाता है, खुली होती है। वो हौले से अंदर कदम रखता है। भीतर की हवा बासी और सड़ी हुई है। कमरे में एक भी बल्ब नहीं जल रहा।
केवल गलियारे के कोने से आ रही हल्की नीली रोशनी रास्ता दिखा रही है। कोई है? वो रसोई की ओर बढ़ता है, तभी पीछे से किसी के चलने की आहट आती है। कौन है? कौन है? एक औरत सामने खड़ी है, वही उस अजीब आदमी की बीवी। मैडम मुझे सिर्फ पानी। अरे आप ठीक तो हैं? अरे अचानक वो औरत हवा में उठने लगती है और कुछ ही सेकंड में उसका चेहरा झुलस जाता है। बाल बिखरते हैं, आंखें काली हो जाती हैं। अब वो भूत बन चुकी है। अब तू भी यहीं रहेगा हमारे साथ। राजू भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी सामने की दीवार में दो और परछाइयां बनती हैं। वही दो लड़कियां, सफेद कपड़े और उनके चेहरे पर नीले निशान। दोनों के हाथ में जली हुई मोमबत्तियां हैं। कौन हो तुम लोग? मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। पीछे से वही अजीब आदमी प्रकट होता है, लेकिन अब उसका चेहरा पिघला हुआ, आंखें पूरी तरह काली और गले में रस्सी का निशान। कहा था ना, अब नौकरी छोड़ना आसान नहीं है। राजू अब पूरी तरह डर के मारे जमीन पर गिर जाता है। रेंगते हुए वापस भागने की कोशिश करता है। तभी कमरे की छत से एक रोशनी गिरती है और राजू ऊपर देखता है। चारों के शव फांसी पर झूल रहे हैं। वही चार लोग, दो लड़कियां, औरत और वो आदमी। उनकी गर्दनें एक साथ तड़पती हैं और रस्सियां कर्र कर्र की आवाज करती हैं। नहीं 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 नहीं। धीरे धीरे एक हार्ट मॉनिटर की बीपिंग सुनाई देती है। राजू की आंखें खुलती हैं। वो अब अस्पताल के बेड पर है, माथे पर पट्टी, आंखें सूजी हुई। राजू उठ गया, भगवान का शुक्र है। वो सब सच था। मैंने देखा, लटके हुए थे चारों। डॉक्टर ने कहा तुम्हारा शुगर लो हो गया था, शायद कोई बुरा सपना। नहीं, ये सपना नहीं था। वो सब मर चुके थे और अब वो बंगला, वो उन्हें निगल चुका है। कैमरा खिड़की की ओर जाता है, जहां से वही बंगला, हाउस नंबर 999, दूर एक धुंधली परछाई की तरह दिखता है। कमरे का माहौल अब शांत है। राजू बिस्तर पर लेटा है। दरवाजा खुलता है और अंदर आता है एक अधेड़ उम्र का आदमी, अखिल। गंभीर चेहरा, आंखों में थकान। तुम राजू हो? हाँ, आप कौन? देखो भाई, मुझे पुलिस ने बताया कि तुम बेहोश हालत में बंगला नंबर 999 से मिले थे। देखो, मैं कहना तो नहीं चाहता, लेकिन देखो, मैं तुम्हें बता दूं कि वो बंगला मेरा है। क्या? लेकिन वहां एक आदमी ने मुझे नौकरी दी थी और वो खुद। वो प्रशांत था, मेरा छोटा भाई, जो अब इस दुनिया में नहीं है। राजू के चेहरे का रंग उड़ने लगता है। नहीं, वो तो मुझसे मिला था। उसने एडवांस भी दिया। देखो, प्रशांत की मौत 3 साल पहले ही हो चुकी है। साथ ही उसकी बीवी रेनू और दोनों बेटियां, 3 और रीना। बंगले की पुरानी रंग उड़ी तस्वीरें, घर में दवाइयों की बोतलें। प्रशांत बिस्तर पर लेटा है, चेहरे पर थकावट और आंखों में मौत का इंतजार। प्रशांत को 4थी स्टेज का कैंसर हो गया था।
कुछ ही महीने बचे थे और उस घर ने सबकी सोच बदल दी। टीना और रीना काले कपड़े पहने तंत्र मंत्र पढ़ रही हैं। उन्हें लगा अगर कोई मंत्र ऐसा है जिससे मरने के बाद भी एक साथ रहा जा सकता है तो वही सही है। बंगले में चारों एक काले चक्र के बीच बैठकर हाथ थामे मंत्र पढ़ रही हैं। माहौल में भय हवा से हर रही है। और एक रात सबने एक एक रस्सी ली और इसीलिए उनकी आत्माएं अब भी वहां हैं, एक साथ बंगले में। हाँ, और शायद अब वो बंगला ही उनका संसार बन गया है। मुझे वहां दोबारा जाना होगा, आखिरी बार। राजू, वो लोग अब इंसान नहीं रहे। मैं डर कर नहीं जीऊंगा। जो देखा है उसका सच दुनिया को पता होना चाहिए। आप मेरे साथ चलिए। अखिल कुछ देर सोचता है, फिर हाँ में सिर हिलाता है। ये घर अब भी वैसा ही है, सड़ता हुआ। राजू दरवाजे पर खड़ा है, आंखें बंद। राजू, राजू। राजू अचानक आंखें खोलता है, आंखें काली हो चुकी हैं। 3 साल बाद आया है तू अखिल। अब हम सब तैयार हैं। हाँ? क्या बकवास है ये? जहर तूने मिलाया था खाने में और फंदे पर लटका दिया हमें। अब तेरा समय है। तभी कमरे की लाइट झपकती है। छत से 3 साए नीचे उतरते हैं। रेनू, टीना और रीना, सभी के गले में रस्सियां, आंखें जल रही हैं। नहीं, नहीं, तुम लोग मर चुके हो। नहीं, मौत हमारे लिए मोक्ष नहीं थी। अब तू मिलेगा हमें। चारों आत्माएं अखिल पर झपटती हैं। नहीं, नहीं। हाँ, बड़ा अच्छा बंगला है। ये बंगला तो मैं ही खरीदूंगा। हाँ।